राधे राधे दोस्तों, आप सबका मेरे आध्यात्मिक अंजू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ अपने चैनल पे आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक भी है रिलेशनशिप। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे तो आपके साथ कनेक्ट हो सकती है और अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप कमेंट में 333 कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि आज के इस टॉपिक पे कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या रीडिंग निकल के आता है। तो चलिए हम कार्ड सफल करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी रीडिंग करवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स हमारे। तो फ्रेंड्स, कार्ड आ चुके हैं हमारे पास। आइए देखते हैं क्या क्या कार्ड निकल के आए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये सारे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन जो है, ये सारे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को देख के तो ये बोला जा सकता है कि ये किसी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बहुत कोई आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन शो हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारा स्ट्रेस, रिग्रेट और मेंटल एंजाइटी, ये सब मतलब मेंटली डिस्टर्ब ऐसा दिख रहा है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये शो कर रहा है और आगे चल के बहुत सारे इसके साथ में ये द हेरोफेंट, द सन, ये बहुत सारे 2-3 पॉजिटिव कार्ड है, ये नाइट ऑफ कप्स। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में भले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट है, लेकिन आगे चलकर हीलिंग और अच्छे मार्गदर्शन है, इसलिए बोल रही हूँ कि द हेरोफेंट का कार्ड है कि अच्छी हीलिंग की वजह से अपने आप को अगर आप हील कर लें और किसी अच्छे से मार्गदर्शन कर लें तो आगे चल के सक्सेस, लव, रिस्पेक्ट, अप्रिशिएशन सब कुछ दिख रहा है ये। क्योंकि अगर हम एक एक कार्ड को, जैसे अब चलिए हम एक एक कार्ड को देख के समझते हैं, तो द सन को ले लीजिए। सन कार्ड बोल रहा है, सन कार्ड पॉजिटिविटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, ये सब शो करता है द सन का कार्ड। इसके बाद अगर हम 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ले लें तो ये बोलता है कि किसी डिफ़िकल्टी से निकल कर आप मेंटल पीस की ओर तरफ, मतलब मेंटल क्लैरिटी की तरफ, मेंटल पीस की तरफ जा रहे हो, मूव कर रहे हो, ठीक है। और द हेरोफेंट को ले लीजिए। ये कार्ड ये कहता है, एक एक कार्ड को मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि क्लियर होगा। द हेरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि जो है आप स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ग्रो होगी, आप थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, किसी अच्छे ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, किसी से अच्छी सलाह लेंगे, कहीं से अच्छा आप मार्गदर्शन लेंगे। क्योंकि देखिए, सबको अपना अपना लाइफ अपने तरह से जीने की है होता है। कोई मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा उसी में ही रहता है, कोई उससे निकलना चाहता है तो उसके लिए ये सब करते हैं। जब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो किसी के पास जाते हैं, राय लेते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये द हेरोफेंट का कार्ड आया है इसीलिए कि भले ही इस हमने ये रीडिंग रखा है रिलेशन से रिलेटेड, तो मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, किसी को जो आपसे मिस्टेक हो गई है उस चीज़ को लेके आप रिग्रेट फील कर रहे हो, उसके बाद आप ना किसी से मार्गदर्शन लेके, और हैंग्ड मैन का भी कार्ड है, इस कार्ड को भी अगर एक साथ समझे तो हेरोफेंट और हैंग्ड मैन
दोनों कार्ड ये मिलके हमें ये शो करते हैं कि आप किसी का मार्गदर्शन लेके, किसी स्पिरिचुअल थॉट के सहारे अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। द हैंडमैन क्या होता है कि वो जब पूरा परेशान हो जाता है, सरेंडर कर देता है, तो फिर उसको नज़रिया चेंज करने के लिए ये कार्ड आता है। तो हम ये मतलब सजेस्ट करते हैं कि आप अपने जो नज़रिया है ना, जिस चीज़ को आप जैसे सोच रहे हो, देख रहे हो, वैसा है या नहीं, आप अपने नज़रिए को चेंज कीजिए। तो इसका इन दोनों कार्ड को हम देख के ये कह सकते हैं कि भले ही ये कितना भी मेंटली परेशान है, ठीक है, एंजाइटी में है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं क्यों परेशान हूँ, और किसी से मार्गदर्शन ले रहा है और अपने नज़रिए को चेंज कर रहा है। ठीक है। ये सारे कार्ड्स आने का यही मतलब है। और इस नए नज़रिए की वजह से जब वो अपना नज़रिया को चेंज करेगा, हो सकता है उसके नज़रिए में ही प्रॉब्लम हो, इसी की वजह से वो परेशान है, उसको एंजाइटी हो रही है, उसको गलती की है तभी तो उसे रिग्रेट भी हो रहा है। तो वो मार्गदर्शन लेके जब अपने नज़रिए को चेंज करेगा, कुछ अपनी एक्टिविटी में चेंजिंग लाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, मेंटली डिस्टर्ब और रिग्रेट की जो एनर्जी है, उससे बाहर आ जाएगा। ये है 6 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड बताता है। तो मतलब इस एनर्जी से बाहर निकल के, डिफ़िकल्टीज से निकल के वो पीस की तरफ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद किंग ऑफ कप्स, एक एक कार्ड हम समझ रहे हैं। तो किंग ऑफ कप्स ये हमें संकेत दे रहा है कि अब आपके लाइफ में कोई नया प्रपोजल, कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ठीक है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये भी बहुत अच्छा गुड साइन देता है कि आप अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन को पाने वाले हो, सक्सेस होने वाले हो, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। ठीक है। तो अब एक एक कार्ड को समझ लेने के बाद, ये सारे कार्ड्स को समझ लेने के बाद, इस कॉम्बिनेशन को देखने के बाद हम ये मैसेज दे सकते हैं कि आपने एक बहुत ही स्ट्रगल और तनाव, मतलब ऐसे दौर को पार किया, और ये इसलिए पार किया क्योंकि उसने डीपली बैठा, सोचा मैं क्यों परेशान हूँ। ठीक है। और उसने किसी से अच्छी सलाह ली, अपना जो पाथ पे वो चल रहा था उसको उसने चेंज किया, अपने नज़रियों को चेंज किया, और तब उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अगर परेशान हैं तो उसको सोचिए, बैठिए कि आप क्यों परेशान हैं। हो सकता है आप में ही कहीं मतलब मिस्टेक हो। आप अपने एक्टिविटी को, अपने नज़रिए को चेंज कीजिए, और जैसे ही आप अपने अंदर ये बदलाव लाएंगे तो आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज पाएंगे, और आप इस एनर्जी से शिफ्ट होके इस एनर्जी में आ जाएंगे। मतलब सक्सेस, ग्रोथ, आपको हैप्पीनेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यही ये पूरे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आपको ये बता रहे हैं कि आपने बहुत ही स्ट्रगल और तनाव से भरे हुए दौर को पार किया। ठीक है। मतलब उस दौर में थे, उसको आपने पार किया, आपने अपने सिचुएशन से कुछ सीखा, सोचा, अपने नज़रिए को बदल कर मुश्किल समय से अपने आप को मूव ऑन कर लिया, और उस दिशा में जहां आप विनर हो, उस दिशा में अपने आप को आपने मूव किया, जहां आपकी एक नई पहचान, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारी खुशी, हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है। तो ये कार्ड्स यही बताते हैं कि हमारा टॉपिक यही था कि रिलेशनशिप में, तो अगर आप किसी बात को लेके एंजाइटी में हैं, परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, तो आप अपने आप में
झांकिए कि कहाँ मैं मिस्टेक हूँ, क्यों मैं इस सिचुएशन में हूँ, और उस अपने नज़रिए को चेंज करके अपने जो लाइफ को है उसको चेंज कीजिए। यही आपको ये आज की रीडिंग में आपको मैसेज मिल रहा है, संदेश मिल रहा है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपने इसके साथ रेजोनेट किया, तो कमेंट में 333 लिख दीजिए और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। अगर आप परेशानी में भी है ना, तो आप बहुत जल्द निकल जाएंगे। अपने नज़रिए को चेंज कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।